जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए अब मैं आपको माघ मास का 24वां अध्याय सुनाती हूँ। लोमस जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रविण राजा चित्र था। वह परमवीर, पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी और महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता था। वैष्णवों से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था। भगवान के भक्तों को यातनाएं देता, खुशामदियों का सम्मान करता, वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सब का तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्तधि से संपन्न न हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटते लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से असहाय पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल और कुत्ते जहाँ मुंह पड़ता झपटा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चित्कारों से भी कई गुना थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा। वहां से उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामिस्त नरक में डाला गया, उसके बाद उसे अंधतामिस्त में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रोख नरक में डाला गया। फिर उसे महारोख नरक में डाला गया। महारोख के बाद उस राजा को कालसूत्र आदि नरकों में यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुण्य चैतन्य हुआ तो उसे महावीरी में डाला गया। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात सन प्रतापन में डाला गया। सन प्रतापन में वह दुखाग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। क्रम से उसे संताप में डाला गया। फिर कामोल में यातनाएं दी गई। बाद में कुड़मल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लोह शकु मृगयंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीटकर उसे शालमली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दश मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्मा को अति, पत्रवन, लोह, तारक आदि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी प्राप्त न होता था। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन दैवात भोजन और जल की तलाश करता उस वन में आ निकला, जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवधूति का आश्रम था। थकान और भूख के से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता है कि मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भोज कब तक बना रहूंगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। यह कहता हुआ विलाप करने लगा। तो यह था माघ मास का 24वां अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।